टॉपिक में स्पेशली हम लोग जो है वो मेडाइवल हिस्ट्री को देखेंगे। टॉपिक जो है वो तुगलक आपका वंश हो जाएगा डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे पीवाईक्यू के रूप में कुछ प्रश्नों को। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो है वो निम्न जो है वो सेना अध्यक्षों में से कौन सा जो है तुगलक वंश का प्रथम जो है वो सुल्तान बना था। ये गाजी मलिक था, तो पहला आपका सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में जो है वो गाजी मलिक ने आपका जो है खुसरव जो है शाह को पराजित करके 8 आपका सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का जो सुल्तान बना। उसने जो है वो तुगलक वंश की स्थापना की। उसका जो है वो प्रारंभिक जीवन एक सैनिक के रूप में जलालुद्दीन खिलजी के समय प्रारंभ हुआ था। उसकी योग्यता एवं जो है वो बहादुरी को देख करके अलाउद्दीन खिलजी ने उसे 1305 ईस्वी में दीपालपुर का सूबेदार एवं सीमा रक्षक जो है वो नियुक्त किया। उसने जो है वो मंगोलों को पराजित करके उनसे जो है वो राजस्व वसूल किया और इब्न बतूता ने तुर्कों को कराना शाखा का जो है बताया है। ये देख सकते हैं, बताया जा रहा है गाजी मलिक किस जो है वंश का संस्थापक था, तो तुगलक का था। ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कौन सा जो है वो सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था, तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली जो है सल्तनत के जो है वो शासक गयासुद्दीन तुगलक एवं जो है वो तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में मतभेद था। इब्न बतूता के अनुसार जब सुल्तान गयासुद्दीन बंगाल में था तभी उसे उलुग खां के व्यवहार के जो है वो चिंताजनक समाचार प्राप्त हुए। उसने जो है वो आपका उसे सूचना मिली कि वह अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा रहा है और शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है। उस शेख से जो है वो सुल्तान के संबंध अच्छे न थे। सुल्तान ने उलुग खां और निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली पहुंचने पर दंड देने की धमकी दी। शेख ने उत्तर दिया कि हुजूर जो है वो दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है कि किसने कहा था कि आपका भी दिल्ली दूर है, तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। तो याद रखेंगे यहाँ जो शेख ने उत्तर दिया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुल्तान राजस्व आपका निर्धारण हेतु भूमि जो है वो मापन से संबंधित नहीं था। तो भूमि मापन से गयासुद्दीन तुगलक नहीं था, बाकी आने थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि एवं लगान व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। उसने आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किए गए भूमि की मशाहत पद्धति यानी भूमि नाप कर जो है राजस्व निर्धारण करना को जो है वो त्याग करके बटाई तथा नष्क प्रणाली को प्रारंभ किया, यानी मशाहत पद्धति को जो है वो त्याग करके नष्क प्रणाली को लागू किया। किसानों के हित में आपका राजस्व अधिकारियों को आदेश दिया कि एक वर्ष में एक इक्ता यानी सूबा के राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक जो है अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी। वह दिल्ली सल्तनत में आपका कृषि को समुन्नत जो है करने के लिए आपका नहर खुदवाने वाला जो है पहला सुल्तान था। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि इस सुल्तान द्वारा खालिशा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर बटाई जो है प्रथा की जारी किया जाता था। तो बटाई प्रथा को गयासुद्दीन तुगलक जारी करता था, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि दिल्ली के जो है किस आपका सुल्तान ने यह आपका नियम बनाया है कि किसी जो है वो एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी। तो गयासुद्दीन तुगलक था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में है कि आपका स्पेशली कि दिल्ली को जो है वो कृषि को जो है वो समुन्नत आपका करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे आपका दिया जाता है। तो ये आपका जो है वो स्पेशली जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ही था, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भैया। अगले प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः आपका स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस जो है सुल्तान के लिए कहा है, तो ये जो है वो आपका मोहम्मद तुगलक के लिए कहा है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि मोहम्मद आपका जो है बिन तुगलक 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का जो है वो सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन खिलजी के जो है वो सामान्य वह भी आपका शासन में उलेमा वर्ग एवं अन्य किसी को भी जो है वो हस्तक्षेप जो है वो स्वीकार नहीं करता था, किसी अन्य जो है वो वर्ग का। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि वर्णी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज़शाही में आपका लिखा है कि
जब उसने राजत्व आपका प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः आपका स्वतंत्र था। उसने अपने सिक्के पर जो है खलीफा का नाम अंकित करवाना जो है वो नहीं करवाया और न ही जो है खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ा। उसके जो है वो सिक्कों पर जो है वो सुल्तान जिल्ली अल्लाह यानी जो सुल्तान ईश्वर की छाया है अंकित करवाया था सिक्कों पर। आगे बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक पढ़ा लिखा था। उसने जो है वो उसे खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान, आपका जो है वो तर्कशास्त्र का ज्ञान था। वह फ़ारसी, अरबी और तुर्की और जो है वह संस्कृत भाषा को भी जानता था। किंतु जो है वो फिर भी वह आपका जीवन भर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो ये देव योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब बदायूनी ने आपका कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी जो है राजा से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य जो है वो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों से जो है वो सर्वाधिक विस्तृत था। उसके समय जो है कुल 13 प्रांत थे, किंतु इसी समय विजयनगर, बहमनी जैसे जो है वो आपका साम्राज्यों का उदय भी हुआ। कुछ विशेष आप तथ्य देख सकते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के अंतिम समय में उलेमा वर्ग से समझौता कर लिया था, जिसके जो है वो फलस्वरूप खलीफा के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर अपना नाम हटा करके खलीफा का नाम अंकित करवाया और जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान पद की स्वीकृति के लिए आपका मिस्र के खलीफा से प्रार्थना की और 1343 ईस्वी में उसने जो है अपने पद की स्वीकृति खलीफा अल्लाह कीम द्वितीय से प्राप्त की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि दिल्ली के जो है वो किस सुल्तान ने प्रथमतः आपका खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा, तो बाद में पढ़ता है मोहम्मद बिन जो है वो तुगलक, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके जो निधन पे बदायूं ने इस प्रकार का टिप्पणी किया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा है, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत का वह सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं किस जो सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का श्री सर्वाधिक आपका विस्तृत था, तो ये दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र जो है वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक का हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसने कहा था कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी आपका उपचार से ठीक नहीं होता। वैद्य सर दर्द आपका ठीक करता है और आपका तदुपरांत आपका बुखार हो जाता है, वह जो है वो बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है, तो सी सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम आपका समय में उसके साम्राज्य का अधिकांश भाग उससे अलग हो गया था और दक्षिण जो है वो स्वतंत्र हुआ था। बंगाल टूटा, मृत्यु आपका जो है वो पूर्व सिंध भी उससे अलग हो गया। अतः इन जो है परेशानियों से दुखी होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने उपरोक्त आपका टिप्पणी की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली के किस जो है वो सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शाह आपका दास माना था, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाई आपका अमीरों को ख्वाजा ताश या आपका अर्धदास कहा है। ख्वाजा ताश का अर्थ है एक मालिक के गुलाम। सर्वप्रथम जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें महत्वपूर्ण आपका पदों पर नियुक्त किया था। ये जो है वो सभी अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम थे। अमीर ए शाह दो वे जो है वो विदेशी सरदार थे जो आपका मध्य एशिया से आपका आए हुए थे। इनमें मंगोल, अफ़गान आदि जो है वो ये लोग शामिल थे। मोहम्मद बिन तुगलक इन्हें जो है एजा कहता था। उसने जो है प्रशासन में योग्यता के आधार पर नियुक्त किया और जो है वो उसने जो प्रशासन में योग्यता के आधार पर नियुक्त किया। उन्हें जो है सेना में 10 अमीरों के ऊपर नियुक्त सेनापति के रूप में शामिल किया। बाद में इन्होंने आपका सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह करना जो है वो प्रारंभ कर दिया था। आगे देख सकते हैं कि अमीर ए शादो की जो है वो नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था, तो सी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे बताया जा रहा है कि रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, तो ये जो है वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा।
डिटेल हम देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक एक जो है वो आपका धर्म सहिष्णु आपका शासक था। वह अपने जो है वो साम्राज्य में हिंदू, बौद्ध और जो है जैन सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने जो है रतन नामक आपका हिंदू को प्रशासन में राजस्व अधिकारी के पद पर नियुक्ति जो किया। उसने जो है वो आपका जैन विद्वान जीन आपका प्रभासूरी और उसने जो है वो जैन विद्वान जीन प्रभासूरी तथा राजशेखर से परामर्श लिया था। वह जो है वो जैन आपका गुरु जीन प्रभासूरी से आधी रात तक वार्तालाप करता था। वह हिंदुओं के त्योहारों जैसे आपका होली में भी भाग लेता था। वह बहराइच स्थित सैयद सलार आपका मसूद गाजी की दरगाह पर इब्न बतूता के साथ गया था। बाद में उसका जो है चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक भी बहराइच गया था। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका दिल्ली का कौन सा जो पहला सुल्तान था जिसने होली के उस समय भाग लिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस जो है वो आपका जैन विद्वान से परामर्श आपका लेते और सम्मान देते थे, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है हेमचंद्र जो है वो जीन प्रभा सूरी हो जाएगा, हेमचंद्र सूरी नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो सुल्तानों में से किसने आपका जिन प्रभु जो है वो शुरू से आधी रात तक जो है वो वार्तालाप की, तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि आपका जो है निम्नलिखित जो सुल्तानों में से किसका जो है वो आपका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का था, डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन जो है वो निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सलार आपका मशहूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह दोनों ने किया था, तो आपका बी और सी दोनों सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली हम यहाँ पे सीक्वेंस वाइज आपको बताना है कि जो है वो चारों योजना को विचार करना है, कौन पहले उसके बाद बताना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजना पर विचार कीजिए। सबसे पहले दुआ में राज्य जो है वो वृद्धि किया था, राजस्व वृद्धि, उसके बाद राजधानी परिवर्तन था, फिर जो है वो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी राजधानी के बाद, और खुरासान लास्ट में हुआ, तो आपका 4-3 हो जाएगा, तो 2-1-4-3 आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक जो है वो महत्वाकांक्षी एवं जो है वो नवीन प्रयोग करने वाला सुल्तान था। उसने प्रशासन एवं राजस्व प्रणाली में सुधार के लिए निम्न योजनाएं चलवाई। दिवाब में आपका वृद्धि यानी 1325 से 27 ईस्वी में देख सकते हैं, और राजधानी परिवर्तन जो है वो 1326 से 27 ईस्वी। सांकेतिक मुद्राओं का जो है वो चलाना 1329 से 30 ईस्वी में। कराची जो है वो अभियान या खुरासान अभियान हो जाएगा। बन्नी के अनुसार सुल्तान ने द्वापर जो है वो द्वाब में कर की जो है दर को 1/10 1/20 गुना आपका अधिक कर दिया था। कर की जो है दर इतना अधिक था कि लोग जो है विद्रोह करने लगे तथा जो है वो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः जो है सुल्तान ने भयावह आपका जो है वो स्थिति से निपटने के लिए किसानों को तकावी ऋण यानी जो है वो यानी सोनधार जो है वो बांटा गया था, यानी तकावी ऋण बांटी गई थी, तथा जो है नवीन कृषि आपका विभाग दीवाने अमीर को ही खोला गया, जिसका जो है प्रमुख आपका अमीर को ही यानी जो है वो दीवाने को ही था। इसका जो है वो स्पेशली मुख्य कार्य राज्य की ओर से किसानों को आर्थिक सहायता देकर के कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना था। यह विभाग कृषि की उन्नति के लिए फसल चक्र योजना भी लागू करता था। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस जो है वो आपका शासक ने दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किसी से संबंधित था, तो आपका कृषि से था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दीवाने अमीर को ही देखभाल करता था, तो राजकीय आपका भूमिका करता था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि कौन जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने को ही जो है नामक एक नए विभाग का आपका सृजन किया। इसका मुख्य कार्य था तो आपका पड़ती भूमि को जो है कृषि योग्य आपका बनाना, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ए जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि दिल्ली के किस जो है सुल्तान ने एक जो है पृथक कृषि विभाग की स्थापना की तथा फसल चक्र की योजना आपका बनाई थी, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका जो है वो निम्नलिखित किसानों में से किसने कृषि के विकास के लिए आपका निर्धन किसानों को तकावी बाँटी, जिसे सोनधर आपका कहते थे। तो स्पेशली जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है दिल्ली से जो है दौलताबाद आपका राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, तो सुल्तान जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो डी सही हो जाएगा यहाँ पे। डिटेल में आप देख सकते हैं डॉक्टर ए निजामी के अनुसार सुल्तान जो है वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रख दिया था, और सुल्तान जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका नाम दौलताबाद रखा। देवगिरी को जो है वो कुबतुल आपका इस्लाम भी कहा गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका दिल्ली के नागरिकों को दौलताबाद जो है वो चलने का आदेश दिया था, चूँकि वह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। यहाँ से जो है दक्कन एवं जो है गुजरात पर नियंत्रण और उत्तर पश्चिम सीमाओं से जो है मंगोल आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित थी। इसके अतिरिक्त जो है दक्षिणी एवं जो है वो पश्चिमी पत्तनों तक आपका पहुँच बन गया। विशेष तथ्य के रूप में देखेंगे तो इसामी जो है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपका सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को जो है खूनी एवं रक्त पिपासु कहता है। यहाँ देख सकते हैं देवगिरी आपका दौलताबाद मुस्लिम आपका संस्कृति का केंद्र था। इसी स्थान पर बहमनी आपका राज्य का विकास हुआ। लेनपुर ने दौलताबाद को गुमराह शक्ति का स्मारक कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है एडवर्ड टॉमस ने आपका धनवानों का युवराज की उपाधि प्रदान की है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी जो राजधानी दिल्ली से ले गया तो दौलताबाद, तो यहाँ पे जो है वो ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से उद्देश्य था या थे। तो दौलताबाद में स्थानांतरण से उन्हें जो है दक्कन एवं जो है वो गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलता, तो पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं किससे जो है वो आपका पश्चिमी और दक्षिणी पत्तनों तक पहुंच उपलब्ध होती है, बिल्कुल सही है। यह उत्तर पश्चिमी सीमा से आपका सीधे मंगोल आक्रमण से उन्हें संरक्षण देता, तो आपका सी भी सही है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित आपका नगरों में से किसे जो है वो कुबतुल इस्लाम का नाम दिया गया है, तो आपका देवगिरी हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि इनमें से किस जो है वो आपका सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुबतुल इस्लाम रखा था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। नाम भी अजीब है, प्रोनाउंस भी आप नहीं कर सकते, सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं डियर। यहाँ जो कथन कारण के प्रश्नों को बताना है, चलिए देखते हैं डियर। सबसे पहले कथन पहला है कि आपका कथन ये बोल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया आपका स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया, तो ये पहला कथन सही है। कथनार है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है पश्चिम एशियाई तथा आपका जो है उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ जो है व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण आपका सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, तो ये आपका दूसरा गलत है, तो ए सही है और आर जो है वो आपका गलत है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा के क्षेत्र में विभिन्न आपका प्रयोग किए थे। इन्हीं आपका प्रयोगों के दौरान उसने स्वर्ण आपका सिक्के भी जारी किए थे, जिन्हें इब्न बतूता ने दीवारों की संज्ञा दी है। मोहम्मद बिन तुगलक की जो है दूसरी आपका मुख्य योजना ही आपका मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। चीन और ईरान की सांकेतिक मुद्रा से प्रेरित होकर के सुल्तान ने भी आपका सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ था आपका जो है वो चांदी के टंके के स्थान पर कांसे के जो है टंके का प्रचलन बढ़ने के अनुसार जो है सुल्तान विदेशों के जो है वो प्रदेशों को जीतना चाहता था तथा उसके जो है वो इसके अतिरिक्त इसमें जो है अपव्यय की आदत थी और उसका खजाना खाली हो रहा था। यद्यपि इस जो है तर्क को पूरी तरह आपका सही नहीं माना जा सकता, तथापि सत्य यह है कि सुल्तान खुरासान की जो विजय करने के विचार से आपका शक्तिशाली सेना का गठन आपका करना चाहता था। नेल्सन राइट के अनुसार आपका 1327 से आपका 30 ईस्वी में जब सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन मुद्रा आपका जारी की गई, उस समय जो भारत में ही आपका नहीं अपितु सारा संसार यानी संसार भर में चांदी की कमी हो गई थी।
इन जो परिस्थितियों में इस बहुमूल्य आपका धातु को बचाने के लिए थोड़े समय के लिए तांबे तथा इससे जो है वो आपका मिश्रित कांसे के जो सिक्के जारी किए गए, यानी ए सही है और आर गलत है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है प्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में यहाँ पे हम देखने वाले हैं निम्नलिखित में से किसे कारण से मोहम्मद बिन तुगलक का जो है प्रतीक आपका मुद्रा को प्रचलन में लाने का जो है वो प्रयोग सफल नहीं हो सका था। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका जो है वो जाली सिक्कों की बृहद पैमाने पर ढलाई, तो सी सही आपका हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में आपको बताया जा रहा है कि आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक आपका मुद्रा या टोकन करेंसी को जो है वो प्रारंभ किया था। उसने आपका कांसे और आपका पीतल की मुद्रा चलाने की योजना आपका बनाई, जिसका जो है मूल्य आपका चांदी के टंके के बराबर था, किंतु यह आपका योजना भी असफल सिद्ध हुई क्योंकि उस पर जो है सरकार का आपका पूर्ण नियंत्रण नहीं था। लोगों ने बृहद पैमाने पर जाली आपका सिक्कों को ढलाई की, जिससे नए आपके सिक्के का जो है वो मूल्य बाजार में गिरने लगा। अंततः प्रतीक मुद्रा की योजना आपका वापस ले ली गई और आपका सरकार ने कांसे के सिक्के के बदले चांदी का सिक्का आपका देना शुरू कर दिया। यहाँ कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे दिए, तो कथन पहला है कि कथन यही बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो है वो आपका प्रतीक मुद्रा आपका जो है योजना असफल सिद्ध हुई, बिल्कुल सही है। और कारण क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो है वो मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, तो कथन कारण दोनों सही है। तो यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कथन ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली छोड़ने के बाद 2 सालों तक स्वर्ग आपका द्वारी नामक शिविर में रहा था, तो बिल्कुल सही है। कारण आ रहा है कि उस समय दिल्ली का एक जो है प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे, तो आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ए सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का जो है वो समय उसकी असफल जो है वो योजनाओं की आपका साथ प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी जाना जाता है। इसी क्रम में उसके जो है वो आपका राज्य में 12 यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12 वर्ष का अकाल पड़ा। इसके कारण जो है देश के विभिन्न हिस्सों से आपका लोग के केंद्र की तरफ पलायन करने लगे। अचानक जनसंख्या दबाव बढ़ने से एवं उसके अनुरूप सुविधाओं के अभाव के कारण महामारी फैल गई। इस समय जो है वो आपका जो सुल्तान ने स्वर्गद्वारी नामक अस्थायी शिविर में निवास किया। यह जो है वो आपका शिविर गंगा नदी के किनारे बेलग्राम के पास अवस्थित था। सुल्तान ने काफ़ी जो है राहत के उपाय किए और करों को माफ़ कर दिया। अन्य योजनाओं के तरह इस समस्या के समाधान में भी सुल्तान जो पूर्णतः सफल नहीं रहा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है मूल आपका देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर डिटेल इसको देखते हैं। तो 1313 ईस्वी में मोर देश यानी मोरक्को उत्तरी अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है वो भारत आया। यहाँ देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक उसकी विद्वता से प्रभावित होकर के उसे 1334 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसने अपनी पुस्तक रेहला में तुगलक कालीन सामाजिक आर्थिक और जो है राजनीतिक डाक व्यवस्था गुप्तचर व्यवस्था दरबारी जीवन में जो है वो आदि के बारे में विस्तार से लिखा। जब 1341 ईस्वी में आपका जो है चीनी मंगोल सम्राट तोगन जो है वो तिमूर ने एक शिष्टमंडल दिल्ली भेज करके आपका बौद्ध मंदिर को देखने के लिए अनुमति मांगी थी, तब उसने जो इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में राजदूत के रूप में चीन भेजा था, किंतु वह चीन न जाकर के स्वदेश वापस लौट गया। आगे देख सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो 14 शताब्दी का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता आपका निवासी था, तो स्पेशली उत्तरी अफ्रीका का था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं स्पेशली कि निम्नलिखित में से जो है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया, तो इब्न बतूता था मोरक्को का, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ जो है चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ आपका बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, तो बी सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न में हम देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे जो है वो आपका चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था। तो आपका जो है वो चीन का राजदूत जो है वो इब्न बतूता को किया गया था। सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि इब्न बतूता इनमें से किस जो है वो दिल्ली सुल्तान के जो है वो दूत के रूप में चीन गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो है वो दूत के रूप में चीन गया था। तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि रशीद जो है यात्री इब्न बतूता के विषय में आपका जो है विचार कीजिए। वो मोरक्को का यात्री था। बिल्कुल सही है। 14वीं शताब्दी में इस उपमहाद्वीप में आपका जो है यात्रा करते हुए उसने किताबुल आपका हिंद में अपने जो है वो अनुभवों का वृतांत किया था। तो ये जो है वो आपका सेकंड गलत है क्योंकि रेहला में लिखा था। वह यह जो है चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। तो 1 एंड 3 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट होगा डियर। तो आप देख सकते हैं। आगे देखिए इतिहासकार जो है वो जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का जो है वो आदर्श आपका सुल्तान था। तो आपका फिरोज शाह तुगलक था। तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं था। तो सी सही हो जाएगा। 47 का जो है वो सी हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक जिसका टाइम पीरियड 1325 से 1351 ईस्वी है की मृत्यु के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक यानी 1351 से 1388 ईस्वी का समय है दिल्ली का सुल्तान बना था। उसने जो है वो आपका सभी सरदारों को प्रसन्न करने के लिए उदारता की नीति अपनाई। उसने मुस्लिमों के लिए जो है वो राज्य के खर्च पर मक्का मदीना के लिए हज यात्रा की व्यवस्था की। उसने अपने सामाजिक जो कार्यों, सैन्य अभियानों, धार्मिक कार्यों और अर्थव्यवस्था आदि के बारे में जो है वो स्वयं लिखित आत्मा कथा फुतवाते फिरोजशाही में विस्तार से वर्णन किया है। इन्हीं आपका सब कार्यों को देखते हुए इतिहासकार जो है वो बर्नी ने उसे दिल्ली का सुल्तान नियुक्त किया था। सुल्तान कहा था फिरोज शाह तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा को राज्य के शासन में प्रधानता दी। उसने स्वयं को जो खलीफा का नायब आपका कहा तथा सिक्कों पर खलीफा आपका अंकित करवाया। खलीफा से उसे आपका सैयद उल सलातीन उपाधि मिली। उसने जो है वो अपने खुतबे में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके सभी पूर्ववर्ती दिल्ली के सुल्तानों का नाम अंकित करवाया। तो यहाँ देख लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने आपका जो है वो किसकी रचना का श्रेय स्वयं जो है वो सुल्तान आपका फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। तो तारीख़ फिरोजशाही ने सिराते फिरोजशाही भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सी सही हो जाएगा। फुतवाते फिरोजशाही हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है कि निम्न सुल्तानों में से किसने जो है वो आपका खलीफा से सैयद उस सलातिन की आपका पदवी आपका जो प्राप्त की थी। तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि राज्य के आपका खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला जो है भारतीय शासक था। तो आपका जो है वो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में आपका सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित हैं। निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से जो है किस राजवंश के जो सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था। तो तुगलक हो जाएंगे। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से जो है किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। तो सी सही आपका हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। सी नहीं। देख सकते हैं सुल्तान आपका फिरोज शाह तुगलक को जो है दासों का बहुत शौक था। उसने दासों को देखभाल के लिए दीवाने बंदगान यानी बंदगाने खास नामक नए विभाग की स्थापना की। उसके पास 1 लाख जो है वो 80,000 दास थे। सुल्तान ने आपको गुलामों को सेना एवं एकताओं में महत्वपूर्ण पदों पर आपका नियुक्त करता था जो उसके आपका प्रति वफादार रहते थे। कुछ विशेष तथ्य को देख सकते हैं। अर्ज बंदगान जो है वो गुलाम यानी दासों की भर्ती एवं निरीक्षण करने वाला अधिकारी। चाउश गोरी जो है वो दासों का दीवान था। नायब जो है वो चाउश गेरी जो है वो गोरे गुलामों का अधिकारी था। उसके अलावा जो फिरोज शाह तुगलक ने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ देख सकते हैं मध्यकालीन भारतीय जो है वो शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है।
यहाँ पे जो है वो आपका डी सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ देख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग आपका स्थापित किया था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, दिल्ली आपका सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान एक खास किसे निर्दिष्ट आपका करता है, तो स्पेशली शाही गुलाम को, तो स्पेशली जो है वो बी सही हो जाएगा। यहाँ सुमिलित करना है तो देख लेते हैं डियर। आपका निम्नलिखित जो है वो आपका युग्मों में कौन सही आपका सुमिलित है, तो दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक है, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली आपका जो है वो प्रश्नगत युग में सम्मेलन निम्न प्रकार है। दीवानी आपका बंदगान दाश विभाग था, फिरोज शाह तुगलक के समय था। दीवानी मुस्खराज जो राजस्व विभाग से संबंधित था, अलाउद्दीन खिलजी से था। दीवाने अमीर कोई कृषि विभाग था, आपका मोहम्मद बिन तुगलक से था। दीवाने और जो सैन्य विभाग था, बलबन से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि आपका दिल्ली का सुल्तान है जो आपका दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग यानी दीवाने खैरात स्थापित किया था, तो स्पेशली फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। आपका तुगलक वंश का जो है वो शासक फिरोज शाह तुगलक 1351 से जो है वो 1388 ईस्वी दयालु प्रवृत्ति का था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदत्त जो है समस्त आपका ऋण हो यानी तकावी को माफ़ कर दिया। उसने रोजगार दफ्तर आपका स्थापित किया था। उसने आपका दीवानी खैरात विभाग स्थापित करके मुस्लिम अनाथ आपके स्त्रियों विधवाओं को आर्थिक जो है सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की थी। उसने एक खैराती आपका अस्पताल दार उल जो है वो शफा की स्थापना की थी। यहाँ देख सकते हैं कुछ विशेष आपका जो तथ्य को देखेंगे। दीवाने खैरात के अंतर्गत ही विवाह विभाग था, जिसके द्वारा जो है वो आपको गरीब मुस्लिम कन्याओं के विवाह हेतु आपका आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। विवाह विभाग केवल मुस्लिमों के लिए था। दीवाने आपका जो है वो इस्तिहाक यानी पेंशन विभाग था। सुल्तान ने इस विभाग की स्थापना निर्धनों और विधवों की सामाजिक आपको सुरक्षा हेतु किया था। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका किस एक जो है वो दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार आपका कार्यालय, एक दीवान खैरात तथा आपका दारुल सफ़ा की स्थापना की थी, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है वह स्थापित दार उल सफ़ा क्या था, एक खैराती अस्पताल था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह आपका सुल्तान जिसने प्रथम बार आपका हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था, तो आपका जो है वो स्पेशली डी सही हो जाएगा, तो आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। याद रखेंगे आपका जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, तो डी सही है डियर। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि आपका सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में जो है वो अनुवाद कराने के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। उसका उद्देश्य था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म ग्रंथों को पढ़कर के एक दूसरे के विचारों की समझ को बेहतर कर सके। उसने अनेक जो संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। आगे देख सकते हैं कि दिल्ली के किस जो है वो सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि इससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ आपका बेहतर हो सके, तो फिरोज शाह तुगलक था, तो बी सही हो जाएगा। दिल्ली के किस जो है सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, तो आपका फिरोज शाह तुगलक था, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने सामाजिक आपका रूप से लोगों की भलाई के लिए कई कार्य किए। उसने अमानवीय दंड यानी मृत्यु दंड और अंग भंग को बंद करवा दिया, किंतु धार्मिक रूप से वह कट्टर था। वह दिल्ली का जो है वो प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। उसने जो है वो मुस्लिम स्त्रियों को मज़ारों पर जाने पर रोक लगा दी। अगले प्रश्न में देखेंगे, दिल्ली के किस जो सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को आपका दिल्ली के बाहर आपका स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक था, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका किसने निम्नलिखित में से आपका दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड आपका देना बंद कर दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक ही था, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम जो है वो लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, तो फिरोज शाह तुगलक था, तो डी सही हो जाएगा।
फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो आपका लोक कल्याणकारी कार्य एवं नवीन नगरों की स्थापना के उद्देश्य से सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसके अंतर्गत जो है वो फिरोज शाह कोटला, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार आदि नगरों की स्थापना की गई। कई जो है वो स्थानों पर किले, मकबरा एवं जो है वो नहरों का निर्माण किया गया। 1354 ईस्वी में आपका हिसार में किला बनवाया। इसमें जो है वो दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट नाम के जो है वो 4 द्वार आपका बने हुए थे। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक की टोपरा के स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था। उसने टोपरा तथा मेरठ स्थित जो है वो अशोक के 2 स्तंभ को आपका दिल्ली लाकर के स्थापित करवाया। कुछ विशेष तथ्य देख सकते हैं। लोक निर्माण विभाग का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी शाहना था। अबुल हक उसका सहायक था। फिरोज शाह का जो है आखिरी जो है वो आखरीनपुर यानी अंतिम नगर भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने नाम से 1352 ईस्वी में दिल्ली में मदरसा-ए फिरोजशाही नामक मदरसे का निर्माण करवाया था। यहाँ आगे देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किले की जो है वो स्थापना की थी हिसार में, हरियाणा में। ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे टोपरा और मेरठ से 2 आपका स्तंभ जो है वो स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक था। तो यहाँ पे आपका जो है बी सही हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो सुल्तानों में से किसने आपका जो है अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को जो है वो सोने का स्तंभ आपका कहा था? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्नों में देखेंगे निम्नलिखित में से किस सल्तनत के शासनकाल में प्रशासन में स्वयं आपका घूसखोरी को प्रोत्साहित किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक था, सी सही हो जाएगा। आगे डिटेल देखेंगे दिल्ली सल्तनत में जो फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं प्रशासन में घूसखोरी को प्रोत्साहित किया। यहाँ देख सकते हैं शम्स-ए शिराज अफीक के अनुसार सुल्तान ने एक आपका सैनिक को एक टंका दिया ताकि वह रिश्वत दे करके अपना घोड़ा आपका दीवाने अर्ज से वापस आपका करवा सके, यानी जो है वो दीवाने अर्ज से पास आपका करवा सके। सल्तनत काल में प्रशासन यानी जवाबित यानी राज के कानून के नियमों से चलाया जाता था, जबकि शरीयत के आधार पर फिरोज शाह तुगलक ने स्वीकृति कर को ही अपने जो है साम्राज्य में लागू किया। शरीयत द्वारा आपका स्वीकृत कर जो है उश्र था, खराज था, खुम्स था, ज़कात था, जजिया था, जबकि जो है विवाह कर को मान्यता आपका नहीं दिया गया था। अगला है कि आपका जवाबित क्या था? तो राज्य के कानून थे, तो सी सही हो जाएगा डियर। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कर शरिया द्वारा आपका स्वीकृत नहीं था? कृषि कर था, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भी कर था, व्यवसाय कर था, लेकिन विवाह कर जो है वो शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह है फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए आपका व्यापक स्तर पर नहरों का जाल बिछा दिया। उसने 5 जो है वो बड़ी नहरें बनवाई थी, जिसमें आपका उलुग खानी आपका नहर सबसे आपका लंबी थी। नहरों द्वारा जो है वो सिंचाई करने पर उसने जो है हक शर्ब नामक सिंचाई कर लगा दिया था। उसने उसरी जो वो भूमि यानी मुस्लिमों के अधीन जो थी, तो उसरी भूमि से आपका 1/10 भू राजस्व वसूला। फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई जो है वो उपाय किए। उसने जो दिल्ली तथा उसके जो है समीप के क्षेत्रों में आपका 1200 बाग आपका लगवाए। फिरोज शाह तुगलक ने शशगनी नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। यह जो है वो 6 जीतल के बराबर था। कुछ विशेष तथ्य को देख सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक की जो है वो नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही में वर्णित है। अफीफ के अनुसार जो है वो देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ने अफीफ के अनुसार आधा यानी जो है वो 1/2 और बिख जो है 1/4 नामक तांबा और चांदी जो है वो आपका चांदी निर्मित सिक्के चलवाए थे। फिरोज शाह तुगलक के जो है समय कजर शाह आपका टकसाल का स्वामी था।
फिरोज शाह तुगलक ने अपने सिक्के पे अपने नाम के साथ अपने आपका पुत्र और उत्तराधिकारी फतह खां का जो नाम अंकित करवाया था। आगे देख सकते हैं शर्ब कर जो वो कर था, तो स्पेशली जो वो एक तरह का सिंचाई कर था, तो बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है कौन सिंचाई कर लगाने वाला जो है वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो फिरोज शाह तुगलक था, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 जो है वो भू राजस्व के रूप में वसूल किया, तो उसरी भूमि के रूप में, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि आपका निम्नलिखित में से जो है वो आपका किसी सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, तो फिरोज शाह तुगलक था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे शशगनी चांदी का एक आपका छोटा सिक्का था जो बराबर था, तो 6 जीतल के बराबर था। आपका शशगनी चांदी होता था और 6 जीतल के बराबर होता था, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो आपका नासिरुद्दीन आपका महमूद हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। तुगलक जो है वंश का अंतिम जो है शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह यानी 1394 से 1412 का टाइम पीरियड है। अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का, और इसी के समय जो है वो आपका जो है वो तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण कर दिया था। तैमूर जो है वो दिल्ली के स्थापत्य कला से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने यहाँ से शिल्पी, राजमिस्त्री और निपुण कारीगर ट्रांस ऑक्सियाना यानी जो है राजधानी समरकंद ले गया। तुगलक वंश यानी 1320 से जो है 1412 ईस्वी में टाइम पीरियड तुगलक वंश का, तो इसके शासक का जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा जो कार्यकाल था तुगलक वंश का जो है वो अभी तक में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलकों का जो है सबसे लंबा पीरियड था। अगले प्रश्न में देखेंगे तैमूर ने किसके जो है वो काल में आपका भारत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली आप देख सकते हैं कि आक्रमण किया था तो दिल्ली को लूटना, तो यहाँ पे जो है वो तैमूर ने किसके काल में भारत पर जो आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था, तो नासिरुद्दीन महमूद के समय, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तैमूर लंग ने जो है किस आपका वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, 1398 में, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया जा रहा है स्पेशली कि आपका तैमूर आपका दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ कि वह जो है वो अपने साथ भारत से जो शिल्पकार यानी राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे आपका उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए और अपनी राजधानी में तो इमारतें बनवाए, तो समरकंद ले गया था, तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि किस जो वंश के जो सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था, तो तुगलक वंश हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्न में से किस जो राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष था, तो तुगलक का था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं तुगलक काल में जो है वजीर का दायित्व केवल सैनिक विभाग तक सीमित नहीं था। यहाँ देख सकते हैं हफीफ आपका लिखते हैं कि तुगलक काल में वजीर पद का न केवल आपका महत्व बढ़ा बल्कि फिरोज के समय यह चरम सीमा पर जो है वो शिखर पर जा पहुँचा। परवर्ती जो है तुगलक काल में आपका निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण यह जो है वो अधिक शक्तिशाली होते आपका गए। नासिरुद्दीन महमूद के समय एक जो है वो आपका नए कार्यकाल वकील सुल्तान की स्थापना हुई। तुगलक काल जो विजारत का स्वर्ण काल आपका कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया सारे प्रश्नों को, और सैयद वंश को अगले वीडियो में देखेंगे। डियर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।